शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। बोले मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, भगवान के समो शरण की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेश टी विभंजन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर विश्व के सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मेघा जी छाबड़ा को, वो आए और मंगलाचरण से आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, द्वै मुनि राजों की जय। गुरु के नाम ला 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 ला, गुरु के नाम गुरु के नाम हमने किया है जीवन सारा ये अर्पण हो, जीवन सारा ये अर्पण। ध्यान तेरा करते हैं निश दिन, ले लो हमको अपनी शरण हो, ले लो हमको अपनी शरण। जीवन ये सारा वीराना लगता है, खुशियाँ भी सारी बेगानी लगती हैं। हम गुरु की भक्ति में रमे रहते हैं, भक्त तुम्हारा लोग हमें अब कहते हैं। गुरु के बिना, गुरु के बिना, गुरु के बिना नामुमकिन है इस भव सागर का तरना हो, इस भव सागर का तरना। गुरु के नाम हमने किया है जीवन सारा ये अर्पण हो, जीवन सारा ये अर्पण। 84 चक्कर में हम तो अटके हैं, भवसागर में भटक भटक कर अटके हैं। पुण्य उदय से अवसर आज ये आया है, गुरु भक्ति से मन मेरा हर्ष आया है। पार करो, पार करो, पार करो अब तो ये नैया तेरे ही हवाले गुरु हो, तेरे ही हवाले गुरु। गुरु के नाम हमने किया है जीवन सारा ये अर्पण हो, जीवन सारा ये अर्पण। ध्यान तेरा करते हैं निश दिन, ले लो हमको अपनी शरण। हाँ, ले लो हमको अपनी शरण। आज मास्टर मुनीस राजेश जी जैन ने प्रथम बार अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
आज उनका जन्मदिन भी है। मैं परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ आए और दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन करते हुए आज के धर्म सभा का शुभारंभ करें। शीघ्रता करें, पहले दीप प्रज्वलन करें और उसके बाद पाद प्रक्षालन। पर तेरे चरणों की हमें धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। अनि जग मैया जन्म दुख में, ओ जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, न दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवानी माता की। सब लोग हाथ जोड़ें, पंचवरिष्ठीमान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम्, ओम नमो सिरि सिद्धाणम्, ओम नमो आयर्याणम्, ओम नमो वज्रायाणम्, ओम नमो लोये सविसाहूढम्, इडमिदोड वड्डमाडं परमपाडं जिणं दिशोद्धेण बोच्छामि रयण सारं सायारणयार धम्मीणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुरमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कल वर्णन चल रहा था कि जिसको दीक्षा लेने के भाव हों वह पहले 10 प्रकार के मुंडन करे, उसके बाद केसों का मुंडन करे अर्थात केस लोंचन करे। 10 प्रकार के मुंडन में 5 इंद्रिय मुंडन, मन वचन काय का मुंडन और हाथ पैर का मुंडन, ऐसे 10 प्रकार के मुंडन करने के पश्चात ही केस लॉन्च करना चाहिए और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आज हम जानते हैं भक्ति रहित सब शून्य है। इस बात की व्याख्या करने के लिए आचार्य भगवान 78 नंबर की गाथा में कहते हैं, पदी भक्ति बीण सदी भिच्चो या जिण भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्ति बीण शिष्यो दुग्गई मग्गाणु लगो नियमा। यह कहते हैं पदी भक्ति विहीन सदी। पदी मतलब पति, भक्ति मतलब भक्ति, विहीन मतलब रहित और सदी मतलब स्त्री। पति की भक्ति से रहित स्त्री। दूसरा उदाहरण देखिए, भिच्चोय। भिच्चोय मतलब स्वामी की भक्ति से रहित सेवक। जिन भक्तिहीन अर्थात जैन भगवान की भक्ति से रहित जैनो। जैनो मतलब जैन, जैन भगवान की भक्ति से रहित जैन। गुरु भक्ति बीणा शिष्यो, गुरु भक्ति से रहित शिष्य। दुर्गति मग्गाणु लगो नियमा। दुर्गति मतलब दुर्गति के
मग्गाणु मतलब मार्ग में, लगो मतलब लगा हुआ समझना, नियम मतलब नियम से लगा हुआ समझना चाहिए। 4 उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, 4 बातों को एक गाथा में बताई जा रही है। सबसे पहले बताया कि पति की भक्ति, भक्ति मतलब सेवा, पूजा करने मत बैठ जाना कि पति की पूजा करने बैठ गए। वैसे होती तो है पति की पूजा, लेकिन वो दूसरे तरीके से होती है, वो वाली पूजा की बात नहीं कर रहे। पति की भक्ति मतलब पति की सेवा से रहित स्त्री, स्वामी की सेवा से रहित सेवक, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से रहित जैन और गुरु भक्ति से रहित शिष्य सदा उन्मार्गगामी होते हैं, अर्थात संसार में भ्रमण करने वाले होते हैं। चारों को समझना। संसार में भांति भांति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। कोई अच्छे मार्ग पर चलता है तो कोई बुरे मार्ग पर चलता है, कोई सन्मार्ग पर चलता है तो कोई उन्मार्ग पर चलता है। आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि पति की भक्ति अर्थात पति की सेवा से रहित स्त्री इस संसार में अपमान को प्राप्त होती है। कारण जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, भला आप स्वयं सोचो उसका सम्मान कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि स्त्री का श्रृंगार यदि कोई होता है तो वो पति होता है। स्त्रियों का श्रृंगार पति होता है, स्त्री का सौभाग्य पति होता है, स्त्रियों की शान पति होती है। और पति है तो स्त्री के पास सब कुछ है, और पति के बिना उनका जीवन, उनका जीना मरण के समान है, मरण से भी बुरा हो जाता है। लोग हर काम में उनको पीछे करते हैं, हर काम में उनको पीछे छोड़ देते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ होता है। शादी के पश्चात पतिव्रता नारी अपने पति के सिवाय किसी अन्य पुरुष को सपने में भी स्मरण नहीं करती है, अन्य किसी पुरुष का सपना नहीं देखती है। परंतु दुराचारी स्त्री भैया कहीं भी अपना कहते हैं मुंह काला कर लेती है, पर पुरुष के साथ रमण और भ्रमण करती है, मन चाहे सपने देखती है, मन माने विचार करती है और अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है, अपने पति के साथ ठीक से बात नहीं करना चाहती है, अपने पति को नौकर के समान समझती है, उसको सदा अपमान करती है और नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसलिए हमारे जिनागम में बताया गया कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए, ना अपने से बड़े और ना अपने से छोटे। रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए। अगर घर गृहस्थी बसा रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे संबंध बनाइएगा बराबरी वाले। अगर छोटे घर की ले आए, अपने से छोटे घर की ले आए, तो यहां उसको आप ताने मारेंगे, ससुराल में आएगी तो ताने मारेंगे, तेरे घर में खाने को नहीं था, हमारे घर में आगे शान शौकत में अपने आप को भूल गई क्या, तेरी क्या औकात थी, उसको ताने मारेंगे। अपने से छोटी को लाएगी तो, और अपने से बड़ी को ले आए तो वो ताने मारेगी, निठल्ला कहीं का, कुछ काम वाम करता नहीं है, ताने मारेगी। अगर वो तुमसे बड़ी जॉब करती है ना, तुमसे ज्यादा पैसा कमाती है, तो तुम्हें ताने मारेगी, निश्चित मारेगी। वे देख तेरा पैकेज कितना है, 5 लाख का, मेरा पैकेज 25 लाख का है, ऐसे नीचा दिखाएगी। इसलिए रिश्ता कैसे करो, बराबरी वालों में करना चाहिए। आपके पास जो हो वैसी करें। या जब कोई गरीब अपने बड़े घर में आ जाती है तो वो अपना रौब छांटने लगती है, अपना रौब छांटने लगती है। जैसे कोई गांव की महिला आ गई और शहर में आके किसी सेठ से शादी हो गई, तो सेठ की क्या बन जाती है, वो सेठानी बन जाती है। तो उसको अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं सेठानी, जबकि घर में कंडा थापती थी गांव में, यहाँ आके सेठानी बन गई तो रौब छांट रही है, घमंड आ गया, मान घसा आ गया। इसी कारण हमारे आचार्यों ने कोई भी बात अगर बोली है ना, तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई रीजन जरूर है, सटीक बोली है। रिश्ता हमेशा बराबर वालों से करना चाहिए, वरना पत्नी ही पति का अपमान कर देती है। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से बोलती है, बहुत बढ़िया,
इसलिए तो हमारे कवियों ने उपमा दी है कि पहले जब पत्नी आती है तो चंद्रमुखी होती है, और जैसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं तो सूर्यमुखी बन जाती है, और सूर्यमुखी बनते बनते अंत में ऐसी होती है कि ज्वालामुखी बन जाती है। तो चंद्रमुखी पहले जब आती है तब तो ठीक रहती है, उसके बाद अपने पति को ही पति नहीं समझती और कोसते रहती है उसे, उसके साथ झगड़ा करती है, पति से पहले भोजन करती है, पति से पहले सो जाती है। ऐसी दुराचारणी स्त्री अशोभनीय वर्तन करती है, और ऐसी दुराचारणी स्त्री सदा संसार में भ्रमण करती है, नरक आदि गतियों के दुखों को भोगती है वहां जाकर। परंतु जो सदाचारणी स्त्री होती हैं, वह पहले पति को भोजन कराती हैं, फिर स्वयं भोजन करती हैं, और पति के सो जाने के बाद सोती हैं, पति की आज्ञा लेकर काम करती हैं, पति की आज्ञा श्रोधार मानती है, वो कहलाती है पति की सेवा करना। इसको कहते हैं पति की सेवा करना। तो पति की सेवा से रहित स्त्री, पहला उदाहरण दिया गाथा में। और पति की सेवा से रहित स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं होती है, ये कहना चाहते हैं आचार्य भगवान। एक राजा था, उसकी बहुत सी रानी थी। राजा युद्ध में गया था, सभी रानियां राजा की विजय यात्रा की शुभकामना करती थी। बहुत समय के बाद जब राजमहल में समाचार आया कि राजा की युद्ध में विजय हुई है, तो सभी रानियों को पूछा गया कि राजा वहां से लौट रहे हैं तो आपको क्या क्या उपहार चाहिए, क्या क्या उपहार चाहिए। विजय यात्रा के शुभ अवसर पर उन्हें मन चाही वस्तु प्रदान की जाएगी, राजा ने आदेश दिया। सभी रानियों ने अपने अपने पत्र लिखे। किसी ने लिखा कि हमारे लिए सुंदर साड़ी चाहिए, किसी ने लिखा हमें सोने के आभूषण चाहिए, किसी ने चूड़ी, किसी ने कंगन, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अपनी इच्छा के अनुसार सबने अपने अपने पत्र लिखकर भेज दिए। परंतु जो सबसे छोटी रानी थी, उसने सिर्फ 1 का अंक लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा। बस 1 लिख दिया पत्र में और भेज दिया। सबकी पत्रों को पढ़ा राजा ने, सबके पत्रों को पढ़कर समझ में आ गया, लेकिन जब छोटी रानी का पत्र पढ़ा तो राजा समझ नहीं पाया उस 1 का अर्थ क्या है। 1 का अर्थ क्या है कुछ भी समझ में नहीं आया। राजा परेशान हुआ। राजा जब राजमहल में वापस आया, सभी को उसने जो जो सामान लाया था भेंट स्वरूप सबको दिया, परंतु सबसे छोटी रानी रह गई। उससे पूछा कि तुमने अपने पत्र में क्या लिखा था, मैं समझ नहीं पाया, तुमने मंगवाया क्या था। तुम्हारे पत्र में तो सिर्फ 1 का अंक लिखा था। 1 क्या क्या चाहिए आपको, मैं समझ ही नहीं पाया। तब उस छोटी रानी ने बताया, 1 अर्थात मुझे तो सिर्फ आप ही पसंद है, मुझे तो केवल 1 आप ही चाहिए और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप ही मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जहां पति है वहां पर सब कुछ है। सदाचारणी और पतिव्रता नारियों को अपने पति के सिवाय और कुछ पसंद नहीं आता है, पति ही सब कुछ है। परंतु दुराचारणी स्त्रियां, उनकी कुछ मत पूछो। पर पुरुष में आसक्त होने के बाद स्त्री अपना शील संयम खो बैठती है, तथापि पति सेवा से रहित स्त्री को कोई नहीं चाहता है। ये पहला उदाहरण यहां पर दिया। दूसरी बात बताते हैं, देखो इसी का पति का एक और उदाहरण देखिए कि पति भक्ति कैसी होती है। सीता का उदाहरण मिलता है सबको, सीता का उदाहरण मिलता है, सती अंजना का उदाहरण मिलता है, सती द्रौपदी का उदाहरण मिलता है। जितनी सतियां हुई हैं, अपने पति के अलावा किसी को उन्होंने पर पुरुष को नहीं चाहा। चाहे कितनी उन्हें लोभ लालच दी गई हो, कितना उन्हें महारानी पट्ट महिषी का पद का लालच दिया गया, पट्ट महिषी बनाने का लालच दिया गया कि सभी रानियों में प्रमुख कहलाओगी, पटरानी बन जाओगी, तब भी उन्होंने उस लालच को स्वीकार नहीं किया। सपने में भी उन्होंने पर पुरुष का दर्शन और स्पर्शन
नहीं किया, अनेक विपदाओं का सामना करना पड़ा, परंतु अपने सील रूपी आभूषण को नहीं छोड़ा। सील की रक्षा के लिए हर एक कष्ट का जहर पिया, फिर भी मौत भी उनका कुछ नहीं कर पाई। चंदनमाला को देखो कहां कहां से कौन कौन उठा के ले गया, कहां ले गया, कहां बाजार में बेच दिया, कहां से सेठ ने खरीद लिया, कैसे कैसे कष्टों को सहन करना पड़ा, लेकिन अपने सील धर्म को नहीं खोया, सील धर्म को नहीं खोया। ऐसे सीता वन वन भटकती रही, पर सत्य क्यों नहीं छोड़ा। राम ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया, घनघोर जंगल में, वन में छुड़वा दिया। भैया तब भी क्या सीता के वचन थे। कृतांत वक्र सेनापति ने पूछा, हे सीता मां, मैं आपको छोड़ने आया हूं, राम जी से कुछ कहना है? तो सीता ने कहा, जाओ और हमारे पति से कह देना कि जिस प्रकार तुमने लोक लाज व सीता का त्याग कर दिया, वैसा कहीं सत्य धर्म का त्याग मत कर देना, अपने धर्म का त्याग मत कर देना। लोक लाजवश किसी के कहने पर अपने धर्म को कभी मत छोड़ देना। सीता ने बहुत समय जंगल में बिताया। अंत में राम ने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली, तब सीता के सील के प्रभाव से अग्नि की ज्वाला भी जल का कुंड बन गई थी। ये पति भक्ति का सत्य प्रभाव है। सत्य के समक्ष अग्नि भी शीतल बन जाती है। सत्य के सामने सबको झुकना पड़ता है। अंजना को दोष लगाया, अंजना को दोष लगाकर केतुमती ने घर से निकाल दिया। अंजना सती ने 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा, बिना पति के रही, परंतु वह पर पुरुष के साथ रमण भ्रमण नहीं किया। यही कारण है कि अंजना ने मोक्षगामी पुत्र हनुमान को जन्म दिया। ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो तद्भव मोक्षगामी कामदेव पद को धारण करने वाले ऐसे हनुमान को जन्म दिया। सत्यशील का प्रभाव देखो। अंजना ने हर कष्ट को सहा और सत्यशील और संयम को नहीं छोड़ा और अपने पति से नाता नहीं तोड़ा। क्या पति अपने माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया, सास ससुर ने तो निकाला, माँ बाप ने भी निकाल दिया, दोनों जगह से निकाले गए, तब भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और धैर्य को धारण करके ऐसे जीवन को जिया। और वो आज सतियों में गिनी जाती है। अंजना सती मोक्षगामी पुत्र को जन्म देने वाली ऐसी महान सती हुई। द्रौपदी के साथ भी दुशासन ने कितना अत्याचार किया, लेकिन अपने सील को नहीं छोड़ा उन्हें। सीलवती द्रौपदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो कैसे अपमान किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दुशासन ने चीर हरण करने की बहुत कोशिश की, परंतु कर नहीं पाया। चीर को खींचता रहा, परंतु द्रौपदी को लज्जित नहीं कर पाया। चीर खींचते खींचते थक गया, चीर को चीर नहीं सका। ये तो सील और संयम की महिमा है। नमोकार मंत्र का प्रभाव देखो, वो चीर बढ़ता ही चला गया। पति सेवा से रहित सदाचारणी स्त्री स्वर्ग प्राप्त करती है, परंतु पति की सेवा और आज्ञा से रहित स्त्री दर दर की ठोकर खाती है। कोई उन्हें कभी सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं करता। पति की भक्ति से रहित स्त्री सदा उन्मार्गगामी कही जाती है, खोटे मार्ग पर चलती है, जिनके कारण से दुर्गति में जन्म मरण करके तरह तरह के दुखों को भोगती है। बार बार संसार में जन्म मरण करके दुखों को उठाती रहती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण जो दिया, स्वामी भक्ति से रहित नौकर नौकरी कर रहा है। नौकरी करने वाला नौकर ही होता है। आप चाहे बड़ी कंपनी में नौकरी करो और चाहे छोटी कपड़े की दुकान में करो, चाहे किराने की दुकान में करो और चाहे बर्तन की दुकान में करो, नौकरी करने वाला नौकर ही कहलाता है। आप सोचो कि नहीं हम तो बहुत बड़ी कंपनी में करते हैं काम, हो तो नौकर। भाई जो आपके ऊपर होगा, बॉस होगा, सुनना तो आपको उसको पड़ेगी। अगर उसने कुछ कह दिया आप कुछ जवाब नहीं दे सकते, आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं।
सरकारी नौकर बन जाओ, सरकारी नौकरी करो, तो सरकार की सुनना है। उनने कहा संडे की ड्यूटी है, जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। संडे को वोट डाले जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। सारे सरकारी नौकरी की जितने करने वाले थे सबकी ड्यूटी लगा दी गई, आपको वहां जाना, आपको वहां जाना, जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। मन में नहीं भी होगा ना तो जाना पड़ेगा। क्यों? नौकरी कर रहे ना। स्वामी भक्ति से रहित नौकर। स्वामी अर्थात मालिक, किसी का भी मालिक हो सकता है। नौकर का, मकान का मालिक, दुकान का मालिक, महल का मालिक। मालिक मतलब मालिक जो आधिपत्य रखने वाला है। नौकर उस मालिक के घर में काम करने वाला, दुकान पर काम करने वाला, अथवा स्वामी की सेवा करने वाला, जिसे स्वामी काम करने के बाद दिन में, सप्ताह में या महीने में काम के पैसे देता है। ऐसा नौकर यदि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता या उसकी सेवा नहीं करता तो वह सेवक या नौकर योग्य नहीं होता है। वो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक वही कहलाएगा जो अपने स्वामी की सेवा में तत्पर रहे, वरना नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा और वेतन से भी हाथ धो बैठेगा, दुर्गति का पात्र भी बनेगा। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से रहित जैन। अपने आप को जैन कहते हो कि हम जैन हैं, और अगर मंदिर दर्शन करने भी नहीं आ पा रहे हैं, अपने सठ कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का अभिषेक जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, स्वाध्याय तप दान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने आप को हम जैन कहते हैं। जैन जैन कहने में कितना फक्र महसूस होता है। सैकड़ों लोगों के सामने जब जैन शब्द बोलता है ना, जैन, बड़ा फक्र महसूस होता है, हम जैन हैं। अब तो पहले क्या मूवियों में जैन नाम नहीं सुनते थे, अब जो मूवी पिक्चर वगैरह बनने लगी ना, नहीं, उसमें भी जैन शब्द आने लगा। जैन, कोई जैन, फलाने फलाना किरदार निभाने वाला भी जैन, फिल्में बनाने वाला भी जैन, ऐसे भी जैन आने लगे। पहले नहीं सुनते थे, अब बनने लगे जैन। और जब आप कोई मूवी देखने के लिए गए टॉकीज में, और टॉकीज में सबसे पहले महावीर भगवान की फोटो दिख जाए नंबरिंग में और नमोकार मंत्र बज जाए, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, ताली बज जाती है भैया कि बोले आनंद आ गया। बोले देखो अभी पिक्चर देखी नहीं है, अभी शुरू नहीं हुई, नंबरिंग में सबसे पहले महावीर भगवान की फोटो दिखा दी और नमोकार मंत्र बज रहा है, बस इतने में खुश हो गया। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी अगर किरदार निभाने वाला कोई जैन आ जाए, जेठनलाल, जेठनलाल जैन है, जेठनलाल नाटक आता ना कुछ, उसमें कोई जैन है? जय जिनेंद्र बोलते हैं उसमें, बोलते हैं ना जय जिनेंद्र। जब जय जिनेंद्र सुनते हैं कैसा लगता है? हो जैन है। अपने आप में फक्र महसूस होता है। जब जैन होने पर इतना फक्र होता है तो बिना मंदिर के जैन कहलाने के अधिकारी नहीं हो। पहले मंदिर दर्शन तो कर लो कम से कम। क्यों नास्तिक की जिंदगी जी रहे हैं? जो नहीं जाते उनको समझाना कि जैन कुल में जन्म लेना कोई बच्चों का काम नहीं है, कोई ऐसे वैसे नहीं, अलवट हलवा लोग नहीं है, कोई कितना पुण्य किया होगा तब जाके तुमने जैन कुल में जन्म लिया है। और जैन कुल में जन्म लेकर के अगर भगवान के दर्शन नहीं कर पाओ तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है संसार में। भाई जिन्होंने जैन कुल में जन्म नहीं लिया वो दर्शन नहीं करें वो तो बात अलग है, उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया। जिन्होंने जन्म लिया और तब भी दर्शन ना कर पाए, चलो बहुत दूर है मंदिर तो समझ में आता है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है, चलो समझ में आता है कि रोज रोज नहीं जा पाते। जिसके पास में मंदिर है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर मंदिर पड़ रहा है, किसी का आधा किलोमीटर, किसी का 300 मीटर, किसी का 200 मीटर, इतने पे भी अगर मंदिर नहीं जा पाए, आहा क्या अभागा जिंदगी जी रहा है। सोता रहेगा 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोता रहेगा और सोकर उठकर बोले तैयार होकर जल्दी जाना, ऑफिस का टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो गया, दुकान पर जाना, दुकान खोल ली है, ऑफिस का टाइम हो गया, दुकान का टाइम हो गया, वहां जाना है, मंदिर नहीं जाना। अच्छा एक बात बताइए,
अगर 10 किलोमीटर आपका ऑफिस होगा तो रोज जाओगे कि नहीं? रोज जाओगे? ऑफिस बहुत दूर है ना, रोज मत जाया करो, कभी कभी चले जाया करो। नहीं, सो तो रोज जाएंगे। ऑफिस जब 10 किलोमीटर रोज जा सकते हैं तो मंदिर 2 किलोमीटर रोज क्यों नहीं आ सकते? मंदिर भी तो रोज आना चाहिए। मंदिर दूर नजर आता है, 2 किलोमीटर है, बहुत दूर है। ऑफिस दूर नजर नहीं आता है, दुकान दूर नजर नहीं आती है। इंदौर अप डाउन कर लेंगे, इंदौर अप डाउन कर लेंगे, 65 किलोमीटर जाना 65 किलोमीटर आना रोज कर लेंगे। 2 किलोमीटर मंदिर नहीं जा पाएंगे। कैसे अभागे लोग हैं वो, कैसे पापी लोग हैं। पूर्व जन्म में पुण्य किया था सो जैन कुल में जन्म ले लिया, और जैन कुल में जन्म लेकर भी अगर दर्शन नहीं कर पा रहे, कैसे अभागे लोग हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से रहे जैन, जो जैन होकर भी जैन धर्म को नहीं मानता है, अभक्ष का सेवन करता है, अपनी धर्म की, अपनी खुद की, अपने परिवार की, अपने कुल की नाक कटाता है। अच्छी भाषा में बोले तो नाक कटाता है अपने कुल की। जो ठेले पर खड़े होकर जमीकंद खा रहा है और रात में खा रहा है, चाट चाट रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने जैन कुल का नाम बदनाम करता है और अपने कुल के परिवार की नाक कटवाता है। इसलिए सोचो, जो जैन कुल में जन्म लेकर जैन धर्म को नहीं मानता, दिगंबर गुरु को नहीं मानता, दिगंबर गुरु अपने गुरु को गुरु कहने में उसको लाज आती है, शर्म आती है, दर्शन करने में, सर झुकाने में, चरण छूने में जिसको शर्म आती है, 4 लोगों के साथ खड़ा हुआ है और सामने से उसके गुरु निकल रहे हैं तो चरण छूने में उसको शर्म आती है, वो जैन धर्म में जैनी बनने के बाद लायक नहीं है, वो जैन धर्म के नाम पे कलंक है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा क्या व्यक्ति वो जैन जो अपने दिगंबर गुरु को नहीं मानता, अरहंत आदि भगवान की पूजा नहीं करता, वह सिर्फ नाम का जैन है, वह आचरण से जैन नहीं है। जिनागम में जिनेंद्र भगवान ने जैन का लक्षण प्रतिपादित करते हुए कहा है कि जो जिन को माने और जिन की माने वो जैन कहलाता है। जिन को माने और जिन की माने वो जैन कहलाता है। इस संसार में नाम के जैन बहुत हैं पर काम के बहुत कम है। पुण्य कर्म के उदय से जैन कुल में जन्म लिया है, परंतु ना तो जैन का अर्थ समझते हैं और ना जैनत्व को समझते हैं। कारण यह है कि ज्ञान का अभाव है, वो ज्ञान ही नहीं है कि हम क्या करते हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जब जैन कुल में जन्म लिया है ना, तो अपने नाम में जैन जरूर लगाना। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने नाम में जैन शब्द का प्रयोग जरूर करना। आप जैन हैं, जैन कुल में जन्मे हैं तो आप जैन हैं, बाकी सब बाद में, बाकी सब बाद में। पाटनी, मोदी, कासलीवाल, बाकलीवाल, भौंच और खरौआ, बरौआ और पता नहीं कौन से, इतने सारे गोत्र हैं। 84 गोत्र तो खंडेलवालों के जैन, खंडेलवाल जैन के 84 गोत्र। भैया जब खंडेलवाल जैन लिखते हो अपने आगे कि हम खंडेलवाल जैन हैं, तो फिर जैन अपने नाम में क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों अपने गोत्र का प्रयोग करते हैं अपने धर्म के लिए? वो तो एक केवल पर्टिकुलर आपका एक गोत्र है, वो गोत्र आप लिख देते हैं। सोचो, आप कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता आपकी कि आपके जैन हैं, आप कोई कह ही नहीं सकता। एक अजैन व्यक्ति अभी 2-3 दिन पहले अपने संत भवन की गली से निकल रहा था, तो बाइक से था। मैं अपने संत भवन से निकला, शुद्धि करने जा रहा था, उसने मुझे देखा और मैं शुद्धि करने निकल गया, और वहीं मैं गेट बंद ही कर रहा था। उसी समय उसने वहां पर रोककर और एक व्यक्ति से बोला कि अजय लोहाड़िया का घर कहां पर है।
अजय लोहाड़िया का घर कहाँ है? मैंने सुन लिया था कि अजय लोहाड़िया पूछ रहा है, तो मैं तो समझ गया कि अजय लोहाड़िया कौन है। उसने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। काश अगर उसने अजय जैन कहा होता तो हो सकता अजैन व्यक्ति समझ जाता कि ये जैन के लिए पूछ रहे हैं, तो जैनी की दुकान सामने है, तो उनसे पूछ लो भैया, तो वो बता देंगे। उसने साफ मना कर दिया, पता नहीं कौन है अजय लोहाड़िया। उसने आगे बढ़ा दिया, बोले आगे जाओ। फिर वो घूमकर वापस आया। वो अजय जी ने हमारे दर्शन के लिए बुलाया था, अजैन व्यक्ति थे वो, बड़ी श्रद्धा थी उनकी, बड़ी भक्ति थी। उनने हमें देख तो लिया था लेकिन वो समझ नहीं पाए, इसलिए वो अजय को साथ में लेकर आना चाहते थे। अभी की घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पहले अपना जैन जरूर लिखो। आपको लोहाड़िया लिखना है, लिखो आप अजय जैन लोहाड़िया लिखो ना, नाम को थोड़ा सा बढ़ा लो, अजय जैन लोहाड़िया, पारस जैन गंगवाल लिखो, आप गोत्र लिखो। हम जैन हैं और फक्र के साथ करो को हम जैन हैं। जैन होने का आपका लगना चाहिए हम जैन हैं। आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, और 10 लोगों के बीच में अगर खड़े हो जाओ तो कोई फक्र से कहे भैया ये जैन है। वरना आपका नाम सुन के कोई कह ही नहीं सकता कि आप जैन हैं। एक जनगणना करने वाला आता है और जनगणना करने वाला आपसे नाम पूछता है, हाँ भाई कौन कौन? छाबड़ा जी कौन? नहीं, हाँ छाबड़ा है, जैन ही लिखते हैं। छाबड़ा लिख दिया उसने, छाबड़ा बोल दिया तो वो जनगणना करने वाला सीधा हिंदू धर्म में डाल देगा। हिंदू धर्म का अनुयायी है, क्योंकि पीछे जो सरनेम लिखा जाता है उससे आपका धर्म निर्धारित हो जाता है। आपके नाम से पता चल जाता है कि आप कौन हैं। अगर कह दिया छेदीलाल तो कौन? हिंदू है। अगर बोल दिया सुराग अली खान तो कौन है? मुस्लिम है। अगर बोल दिया खड्डा सिंह तो कौन है? सिख है। और आपसे कह दिया हॉल स्मिथ तो कौन है? क्रिश्चियन है। लो, नाम से पता चल गया आपको कि आप इस धर्म के अनुयायी हैं। और आपसे पूछा नाम तो बोले छाबड़ा, ले हिंदू डाल दो। लोहाड़िया हिंदू, पहाड़िया हिंदू, सबको हिंदू में डाल दिया जाएगा। और आपसे कहा जाए कौन? अशोक जैन, प्रवीण जैन, जैन धर्म में उसकी काउंटिंग होगी, ये जैनी है, जैन धर्म का अनुयायी है। फिर देखना आपकी जनगणना 45 लाख नहीं होगी, 90 लाख पहुंच जाएगी अगर जनगणना आपकी की जाएगी तो। जैन, हम जैन हैं भैया। ज्ञान का अभाव है इसलिए ऐसा काम करते हैं। जब ज्ञान का सद्भाव होगा तो यही अज्ञान संसार का कारण बन जाएगा। अज्ञान नहीं होते हैं। पाप कर्म के उदय से प्रभु भक्ति के परिणाम नहीं होते हैं। जो सच्चा जैन है, जाति से भी जैन और भावों से भी जैन है, वह व्यक्ति भगवान की भक्ति के बिना रह नहीं सकता है। वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, परंतु जो सिर्फ जाति से जैन है उनका कोई भरोसा नहीं है। क्या पता ऐसी दुकान पर भी दिख जाएंगे जहां पर दिखना भी पाप है। सामान खरीदना तो दूर की बात, खाना पीना तो दूर की बात, उस दुकान पे अगर खड़े दिख गए तो वो भी पाप है। ऐसे जैनी वहां भी खड़े मिल जाएंगे। ऐसा जिनिंद भक्ति से रहित जैन उन्मार्गगामी समझना चाहिए। समझिए, खोटे मार्ग पर जाने वाले ऐसे जैनों को समझना चाहिए। एक अजैन जब जैन धर्म में आता है, जिन धर्म का अनुयायी बनता है, तो अपने पिछले जन्म को सब छोड़ कर आता है। पिछले जन्म को पूरी तरह छोड़ देता है और अपने जैन कुल में आकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है कि मुझे इतने बड़े कुल में आने का अवसर मिल गया। और वो अपने जैन धर्म को इतनी दृढ़ता के साथ पालन करता है कि क्या जैन कुल में जन्म लेने वाला पालन कर पाएगा। ऐसी दृढ़ता से पालन करता है। प्रतिदिन मंदिर भगवान के दर्शन करने जाता है, अभिषेक देखता है और गंधोदक लेता है, पूजा भी करता है, विधान भी करता है, मुनिराजों को आहार देने की भावना भी रखता है, आहार दान भी देता है, तीर्थ यात्रा भी करता है।
सब कुछ करने को तत्पर हो जाता है, सब कुछ करेगा। जो अजैन समाज का व्यक्ति जैन बन जाता है, जैन कुल को धारण कर लेता है, लेकिन हर कोई जैन धर्म धारण नहीं कर सकता, उसकी पूरी प्रतिक्रिया है। हर कोई नहीं बन सकता कि कोई भी धर्म का, किसी भी धर्म का आ जाए और जैन ही बन जाए, ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट कुल में जन्मा जीव और पूरी तरह अपने पिछले जन्म के धर्म को छोड़कर, जहां जिस कुल में जन्म लिया है उसको पूरा छोड़कर, और फिर जैन धर्म का अनुयायी बनकर जिन धर्म बनता है और श्रावक के अष्ट मूल गुण, श्रावक के 6 कर्तव्यों का पालन करता है, सच्चे देवसास गुरु का अनन्य भक्त बनता है, ऐसा जीव जैनी कहलाने का अधिकारी बनता है, वो जैन कहलाता है। तो जिनेंद्र भगवान से रहित जैन नहीं होता है, सम्मान का पात्र नहीं होता है। इसी प्रकार 14 उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने। गुरु भक्ति से रहे शिष्य संसार सागर में भ्रमण करता है। जिसने अपने स्वार्थ के बस गुरु तो बनाया, परंतु अंतस परिणामों से गुरु के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं करता है, गुरु के दर्शन नहीं करता है, गुरु के चरणों की पूजा नहीं करता है, गुरु के प्रतिकूल चलता है, विपरीत चलता है, गुरु को गुरु नहीं समझता है, सामान्य व्यक्ति समझता है और अपने आप को महान समझता है। अहंकारी, अहंकारी होकर विनय भाव नहीं रखता है। ऐसा शिष्य जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखता, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, वह शिष्य दीर्घ संसारी कहलाता है। वह दीर्घ काल तक संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि संसार समुद्र से पार लगाने वाले यदि कोई है तो वो गुरु होते हैं। परंतु जिसने गुरु के साथ को छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया, उसे संसार के समस्त दुख आकर के घेर लेते हैं। जो गुरु को नहीं मानता है और ना गुरु की मानता है, वह संसार में सबसे बड़ा पापी है, दीर्घ संसारी, गुरु भक्ति से रहित शिष्य। शिष्य नहीं तो संसारी है, और संसारी तो संसारी ही है। ये भी सत्य है कि गुरु भक्ति से रहित शिष्य का जीवन अधूरा है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन शुरू नहीं है। अभी उसका जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ। जिसने अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाए, जिसके जीवन में गुरु नहीं मिल पाए, बड़े पुण्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और गुरु का सानिध्य पाकर गुरु बना लेते हैं, गुरु मानते हैं। बड़े छोटे छोटे बच्चे, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे। अभी दिल्ली से आए थे ना, एक छोटी सी बच्ची आई थी, 6 साल की बच्ची थी वो। जब वो 2 साल की थी तब उसके यहाँ चतुर्मास हुआ था हमारा। प्रतिदिन हमारे दर्शन करने के लिए आती थी। वो तब से जुड़ी हुई है और हर साल वो दर्शन करने आती है, हर साल जुड़ी हुई है। ऐसे बच्चे कितने पुण्यशाली होते हैं, और उनकी जिंदगी, जिनके 40 साल 45 साल निकल गए, अपने जीवन में गुरु नहीं बना पाए। कोई गुरु मिले नहीं, उनके जीवन की बागडोर संभालने वाला कोई गुरु नहीं मिला उन्हें। कैसे अभागे जीव हैं वो। अपने आप ही बहुत पुण्यशाली जीव है। छोटे छोटे बच्चे जो जुड़े हैं, एक वो मौनिक, एक ग्रंथ, और एक वो नितेश की बेटी विद्या। तीनों बिल्कुल छोटे एक जैसे लगते हैं, छोटे छोटे, और बिना दर्शन के नहीं रहते। मंदिर में आए और दर्शन करने ना आए हमारे पास, ऐसा हो नहीं सकता। जरूर आएंगे बच्चे, तो बच्चे जुड़ जाते हैं। और बच्चे अवस्था से जुड़ गए तो समझ लो उनके अंत तक वो धर्म से जुड़े हैं, गुरु से जुड़े हैं। और जो गुरु से जुड़ गए वो कभी गलत मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते, कोई गलत बात कर ही नहीं सकते। वह किस गति को प्राप्त होगा जो गुरु से नहीं जुड़ा और गुरु के आशीर्वाद से विमुख है। गुरु भक्ति से रहित शिष्य संसार मार्गगामी होता है। जो शिष्य गुरु भक्ति से रहित होता है वह किस गति को प्राप्त होगा क्या मालूम,
कुछ नहीं पता। गुरु भक्ति से रहे शिष्य संसार मार्गगामी है, खोटे मार्ग पर चलने वाला है। जो खोटे मार्ग पर चलता है वह नरक और त्रिंच गति के दुखों को भोगता है। इसलिए सदा गुरु की भक्ति करके उत्तम शिष्य बनकर, उत्तम शिष्य का लक्षण प्रस्तुत करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। आगे पुनः एक गाथा कहकर फिर बता रहे हैं कि गुरु भक्ति रहे शिष्य की दशा कैसी होती है। जो शिष्य गुरु भक्ति में नहीं करता है उसकी दशा कैसी होती है। अगली गाथा 79 नंबर की गाथा है, जिसमें उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। गुरु भक्ति विहीणाणम शिष्याणम सब संग विरदाणम ऊसर खेते बविये सुविये समम जान सवनुठाणम। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? गुरु भक्ति विहीणाणम अर्थात गुरु भक्ति से रहित, शिष्याणम मतलब शिष्यों के, सव संग विरदाणम सब मतलब समस्त प्रकार के, संग संग मतलब परिग्रह से, विरदाणम विरदा मतलब विरक्त होने पर, सब नुट्ठान सब मतलब सभी, नुट्ठान मतलब अनुष्ठान, सभी धार्मिक अनुष्ठान कैसे हैं? ऊसर खेते, ऊसर मतलब ऐसी भूमि, खेते मतलब खेत, ऊसर भूमि बंजर भूमि। किसकी घंटी बज रही है? बबिये, बबिये मतलब बोए गए, ऊसर भूमि में बोए गए। सुबिये समम, सुबिये मतलब उत्तम जाति का बीज, उत्तम जाति का बीज, समम मतलब वो समान है। बंजर भूमि में उत्तम जाति का बीज बो दिया जाए तो क्या होगा? उस बीज का खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। ऐसे ही जैसे समस्त बीज नष्ट हो जाते हैं वैसे ही शिष्यों के विषय में जानना चाहिए। वो शिष्य कितना भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले, पूजा पाठ कर ले, श्रावक है तो पूजा पाठ कर ले, दान कर ले, विधान कर ले, विधि विधिष्ठा करा ले, शिखर बनवा दे, भगवान विराजमान कर दे, तीर्थ यात्रा कर ले, कोई भी अनुष्ठान कर ले, वो सारे अनुष्ठान व्यर्थ है। ऐसी दीक्षा लेने के बाद सामायिक कर ले, स्वाध्याय कर ले, प्रतिकोण भक्ति और खूब तपस्या कर ले, उपवास कर ले, 10 लक्षण 16 कारण सब कुछ कर ले, सारे अनुष्ठान उसके व्यर्थ हैं अगर वो गुरु भक्ति से रहित है। आचार्य प्रवर यहां पर भव्य प्राणी जनों के लिए कल्याण का उपदेश दे रहे हैं। क्या? उदाहरण देते हुए कि जैसे ऊसर भूमि में, बंजर क्षेत्र में बोया हुआ बीज नष्ट हो जाता है, किया हुआ श्रम व्यर्थ होता है। बीज तो सुंदर है, बीज सुंदर है, अनुकूल मौसम भी है, मौसम भी अनुकूल है, परंतु धरती ऊसर है। ऊसर मतलब जो स्वच्छ और साफ नहीं है, कंकड़ और पत्थर से युक्त है, जिस पर बीज अंकुरित नहीं होता है। ऐसी बंजर भूमि में जो बीज होता है उसका संपूर्ण बीज भी नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार से कोई मोक्ष मार्ग पर साधक आत्महित आत्म कल्याण करना चाहता है, उसी उद्देश्य से उसने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया, वाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह का त्याग कर दिया, और वाह्य परिग्रह 10 प्रकार का और अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का, 24 प्रकार के परिग्रह से जो रहित हो गया है। ऐसे 24 तीर्थंकरों का जो ध्यान करता है, 24 परिग्रह का त्याग करके 24 तीर्थंकरों का ध्यान कर रहा है, सतत आगम का स्वाध्याय कर रहा है, आगम के अनुसार धर्म का उपदेश भी दे रहा है, व्रत भी कर रहा है, उपवास भी कर रहा है, 12 प्रकार के तप भी करता है, 12 भावनाओं का चिंतन भी करता है,
निर्दोष रीति से चारित्र का पालन भी करता है, 4 प्रकार के उपसर्ग आने पर उन उपसर्गों को सहन भी करता है, 22 प्रकार के जो परिसय होते हैं उन 22 प्रकार के परिसयों को भी सहन करता है, 46 प्रकार के जो दोष होते हैं उनका टाल करके आहार ग्रहण करता है, 32 प्रकार के जो अंतराय होते हैं उन अंतराय को टालकर पालकर उनको आहारचर्या करता है, प्रतिदिन अपने 60 आवश्यक का पालन करता है, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान, कायस्तर 6 आवश्यक का पालन भी कर रहा है, 28 प्रकार के जो मूल गुण हैं उन मूल गुणों का अतिचार रहित होकर के धारण कर रहा है। अहोरात्रि 28 कृतिकर्म जो होते हैं दिगंबर मुनि के चेहरा का पालन करने के लिए, वो अपने 28 कृतिकर्म का पालन भी कर रहा है। जब पर्व आते हैं अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, अष्टांग का, 16 का, उन पर्वों में उपवास भी करता है और लाखों लाखों जाप भी करता है। सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र आदि के वंदना करने के लिए जाता है। ज्ञान ध्यान में तलीन में तप में लवलीन है, परंतु गुरु भक्ति से रहित है। सब कुछ करता है पर गुरु भक्ति से रहित है। ऐसे गुरु भक्ति से रहे शिष्य के संपूर्ण धर्म अनुष्ठान कर्म क्षय के कारण नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह देव शास्त्र गुरु की भक्ति से सहित होता है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो देव शास्त्र गुरु का भक्त होगा। आप देव को तो मान रहे, शास्त्र को तो मान रहे, पर गुरु को नहीं मान रहे। अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए तीनों का होना जरूरी है। देव शास्त्र गुरु का भक्त होना जरूरी है। जैसे मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता होना जरूरी है। एक से मोक्ष नहीं होता। ऐसे केवल भगवान भगवान की पूजा करते रहो तो मोक्ष नहीं होगा। केवल जिन वाणी को मानते रहो तो मोक्ष नहीं होगा, और केवल गुरु को मानते रहे तो भी मोक्ष नहीं होगा। तीनों को मानना है। देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त ही सम्यक दृष्टि कहलाता है, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है, और जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान साथ हो जाए तो चारित्र भी उसका सम्यक चारित्र हो जाता है। और रत्नत्रय जब एक हो जाए तो मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़कर मोक्ष को प्राप्त भी कर लेता है। सम्यक दृष्टि गुरु भक्ति को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सम्यक सच्चा मोक्ष मार्ग बतलाने वाला कोई है तो वो गुरु है। भगवान मौन है। जिनवाणी में सब कुछ लिखा है, समझ में नहीं आता, समझाएगा कौन? गुरु ही समझाएंगे। इसलिए हर धर्म में गुरु को एक अलग ही दर्जा दिया गया है। हर धर्म में, हिंदू धर्म ही कहता ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। पहले गुरु के दर्शन कर लो, वही तुम्हें भगवान तक पहुंचाएंगे, वही भगवान तक पहुंचाएंगे। अगर भगवान तक जानना है भगवान कैसे होते हैं तो वो गुरु ही बताएंगे। आप देखो हमारे यहाँ पहले बड़े को नमस्कार नहीं किया गया, पहले बड़े को नमस्कार नहीं किया, पहले गुरु को नमस्कार किया है। किसको? कहां पर? णमो अरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म। कौन बड़े? बड़े कौन है? सिद्ध भगवान बड़े हैं, जो मोक्ष जा चुके हैं, 8 कर्मों का 6 कर चुके हैं, वो बड़े हैं। फिर भी उनको 2 नंबर पर लिया। 1 नंबर पे कौन? अरिहंत भगवान। क्यों? इन्होंने ही तो बताया है सिद्ध कैसे होते हैं। हमें क्या पता? सिद्ध कहाँ रहते हैं हमें क्या पता? सिद्ध कैसे बनते हैं हमें क्या पता? किसने बताया? अरहंतों ने बताया। अरहंत हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं, इसलिए उनको सबसे पहले नमस्कार किया और फिर सिद्ध को नमस्कार किया, और फिर क्रमशः आचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करके पंच परमेष्टि को नमस्कार किया नमोकार मंत्र में। तो जो सच्चा मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं। गुरु ही सदमार्ग और न्याय मार्ग बतलाते हैं। व्रत संयम को देने वाले गुरु होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि शिक्षा देते हैं, आचार्य परमेष्टि दीक्षा देते हैं, साधु परमेष्टि ज्ञान ध्यान में लीन होते हैं। 5 परमेष्टियों में से
2 प्रभु हैं और 3 गुरु हैं। 2 प्रभु हैं और 3 गुरु हैं। अरहंत सिद्ध हमारे प्रभु हैं और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हैं। जितना जैन आगम में प्रभु का स्थान है, उतना ही स्थान शास्त्र का है, उतना ही स्थान गुरु का है। देव शास्त्र गुरु। जो गुरु की भक्ति नहीं करता वो गुरु को नहीं मानता, और गुरु की नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, पापी है, दीर्घ संसारी है। भगवान को नमस्कार करते हैं, क्या बोलते हैं भगवान को? नमोस्तु। जिनवाणी को नमस्कार करते हैं क्या बोलते हैं? नमोस्तु। और गुरु को नमस्कार करते हैं तो नमोस्तु। तीनों को बराबर शब्द का संबोधन किया जा रहा है, तीनों समान। भैया मिथ्या दृष्टि जीव है जो गुरु को नहीं मानता। व्रत की शुद्धि के लिए, भाव की शुद्धि के लिए और व्रतों में दोषों का निराकरण करने के लिए प्रायश्चित लेना या ग्रहण करना साधना और तपस्या का एक प्रमुख अंग है। जब कोई व्रत आदि करता है तो कोई अतिचार आदि लग जाते हैं, हो जाते, कुछ अतिचार हो जाते हैं, लग जाते हैं। उन अतिचारों को लगने पर उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। जीवन में, ग्रस्त जीवन में अनेकों दोष ऐसे हैं जो जाने अनजाने में लग जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी लग जाते हैं। उनकी आलोचना गुरु के समक्ष ही की जाती है, उनका प्रायश्चित गुरु से ही लिया जाता है। भगवान आपको प्रायश्चित नहीं देंगे, जिनवाणी आपको प्रायश्चित नहीं देगी, प्रायश्चित गुरु ही देते हैं। प्रायश्चित 12 प्रकार के तपों में एक अंतरंग तप कहलाता है। प्रायश्चित के बिना व्रतों की शुद्धि नहीं होती है। व्रतों की शुद्धि बिना भावों की शुद्धि नहीं होती है। व्रतों की शुद्धि बिना भावों की शुद्धि नहीं होती है, और भाव शुद्धि के बिना ध्यान की सिद्धि नहीं होती है, और ध्यान की सिद्धि के बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए गुरु की भक्ति करना धर्म बताया गया है। 16 कारण भावनाओं में आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, अरहंत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये सब भक्तियां किसका कारण बनती हैं? तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनती हैं। इन भक्ति से तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध होता है, ये निमित्त भूत बतलाई गई है। और दूसरी बात, आचार भक्ति आदि कब संभव है? जब दर्शन विशुद्धि भक्ति होगी। पहली भक्ति दर्शन विशुद्धि, 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि की भक्ति है, तभी तो आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति पर पहुंचोगे। पहले सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लो। गुरु भक्ति के बिना धर्म करना अधूरा है। गुरु के बिना जीवन शून्य है। गुरु के बिना जगत सूना है। गुरु के बिना जीवन खंडित है। इसलिए निरंतर गुरु की भक्ति करो। गुरु भक्ति का परिचय दो। गुरु भक्ति के बिना जीवन अंधकार में चला जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। अगर गुरु भक्ति से रहित जीवन है, गुरु भक्ति से रहित जप करना, तप करना, नियम से सब संसार वृद्धि के कारण बनेंगे, संसार वृद्धि कराएंगे। आप जब तप कर रहे हैं ना, करते ही जब तप उसके लिए है, संसार वृद्धि के लिए। जहाँ भी करता है ना तो उसमें लिखा रहता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ये घर के क्लेश दूर करने के लिए, ये रोगों को दूर करने के लिए। इससे क्या होगा? संसार की वृद्धि तो होगी, और क्या होगा? गुरु भक्ति से रहित सारे संसार में भ्रमण करता है, क्योंकि जो गुरु की भक्ति नहीं करता, आगम को मानता है, देव को मानता है, परंतु गुरु को नहीं मानता। और जो गुरु भक्ति से रहित है वह आगम और प्रभु की भक्ति से भी रहित हो जाएगा, मान ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने वाला कौन? भगवान, गुरु। तीर्थंकर की दिव्य देशना को झेलने वाला कौन? गुरु ही होते हैं। गौतम स्वामी गुरु तो थे, जब उन्होंने दीक्षा ली, जब वो गुरु बने, गुरु तो थे, गुरु ने तो झेली थी। अगर आप गुरु को नहीं मानते तो भगवान की वाणी को कैसे मानोगे? क्योंकि वही तो उनकी वाणी है, उन्हीं ने तो बताई है।
भगवान की वाणी तो आप समझ नहीं पाते। उन्होंने तो कहा उनकी तो सर्वांग से निकल रही है, ओम भी नहीं बोल रहे वो तो, ओम भी नहीं कह रहे ओम। ये तो आप लोग कहते हैं, ओम नहीं कहते वो, ओम शब्द का उच्चारण करते ही नहीं है। फिर हुंकार में ध्वनि निकलती है, वर्गणाएं निकलती हैं, उसको समझेगा कौन? गुरु ही समझते हैं। अगर गुरु को नहीं मानोगे तो भगवान की वाणी को कैसे मान लोगे? आगम को लिखने वाले कौन? गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु भक्ति से रहे शिष्य खोटे मार्ग का अनुयायी होता है। हर एक काम गुरु आज्ञा से, हर एक काम गुरु से पूछकर अनुमति लेकर करना चाहिए। अनुमति ले लो, ये काम हमारे करने योग्य है। गुरु ने कह दिया नहीं अभी रहने दो, मैं नहीं, गुरु ने कह दिया अब कोई आनाकानी नहीं, गुरु आ गया सिरोधार, गुरु ने कह दिया बस ठीक है हो गया, और किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस गुरु ने आज्ञा दे दी है, गुरु आज्ञा सिरोधार मानकर उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु बनाने के पहले आपको गुरु की जो परीक्षा करनी हो कर लो, जैसी करनी हो कर लो। अगर आपकी परीक्षा में खरे हो और गुरु बनाने के लायक हो तो बना लो, लेकिन गुरु बनाने के बाद फिर कोई परीक्षा नहीं करना। फिर तो गुरु आज्ञा सिरोधार, गुरु ने कह दिया बस ठीक है। 2 और 2 5 होते हैं, होते हैं। कैसे होते हैं गुरु जाने, गुरु जी ने हमें यही बताया 2 और 2 5 होते हैं, हम तो स्वीकार करते हैं। क्यों कैसे, वो तो गुरु जी बताए, गुरु जी ने बताया था 16 स्वर्ग होते हैं और 16 स्वर्ग में 9 ग्रीविक 9 अनुदित 5 अनुत्तर होते हैं। तुमने देखे नहीं, किसने बताए? गुरु ने बताया होते हैं। गुरु ने कहा है होते हैं तो होते हैं, हमने नहीं देखा कोई बात नहीं, बस गुरु की आज्ञा सिरोधार है, गुरु ने कहा है होते हैं तो होते हैं। ऐसी अटल श्रद्धान के साथ अगर करोगे तो भैया एक मिट्टी का गुरु भी विद्या को सिखला देता है। मिट्टी का गुरु, आगे कहानी याद, मिट्टी का गुरु, गुरु ने मना कर दिया था मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा, मना कर दिया था। उन्होंने तो गुरु बना लिया था, मिट्टी की आकृति बनाई और उसके सामने शिक्षा ग्रहण की, सीख गया सारी शिक्षा। मिट्टी का गुरु भी विद्या सिखला सकता है, बड़ी श्रद्धा होना चाहिए। लेकिन हर एक काम गुरु से पूछ कर करो। कोई शुभ कार्य गुरु दर्शन पूर्वक ही करना चाहिए। एक छोटे छोटे बच्चे तो गुरु दर्शन से करते हैं शुभ कार्य। पेपर देने जाना है तो क्या करते हैं? पहले दर्शन करने आएंगे सारे के सारे, चाहे वो जग्गू हो, चाहे चूचू हो, हैं, और चाहे वो गार्गी हो, पहले दर्शन करने आते थे। जितने पेपर अभी चल रहे हैं ना, सारे पेपर हैं, पहले दर्शन करने आएंगे, उसके बाद पेपर देने जाएंगे। पेपर बाद में, पहले दर्शन। तो भैया हर काम गुरु दर्शन से करना चाहिए, मंगल होता है, मंगल ही होता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने दिगंबर मुनिराज निकल रहे थे। श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन उठाओ धनुष बाण, देखो सामने दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं, बस कार्य सफल होगा। अब तुम्हारे कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा, दिगंबर मुनि के दर्शन हो गए, तुम्हारे कार्य में सफलता होगी। इसलिए दर्शन कर कर ही जाओ। कोई भी काम करने जाना हो, अगर दर्शन करने नहीं जा पा रहे हो तो कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे उनकी अनुमति जरूर लो। भैया द्रव्य संग्रह में गुरु महिमा को बतलाया गया है। ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, वो वाला द्रव्य संग्रह नहीं, वरना बड़े खतरनाक लोग हैं। एक बार ऐसी कहानी हो गई, एक बार बोला कि कल सुबह प्रातः काल से द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी। पूरी में अनाउंस हो गया द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी। सुबह देखा तो पूरा प्रवचन हॉल खचाखच पूरा भरा हुआ, लेडीज को बैठने जगह नहीं मिल रही, सारे जेंट्स ही जेंट्स बैठे। भैया देख के दंग रह गए, ऐसा पहली बार देखा है, द्रव्य संग्रह की क्लास में इतने सारे लोग आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो भैया, यहाँ के बहुत अच्छे लोग धार्मिक होंगे, शास्त्र प्रेमी होंगे, शास्त्र सुनने के इच्छुक होंगे, ठीक है भैया चलो मंगलाचरण शुरू करा। जीव मजीवम दब्बम, जैसे ही मंगलाचरण शुरू किया सब लोग कह रहे ये क्या हो रहा है,
एक ने पूछा क्या क्या हो गया, क्या क्या हो, घुसर बुसर होने लगी। तो पूछा भाई क्या हो गया? बोले अरे हम तो ये सोच कर आए थे कि द्रव्य संग्रह की क्लास लगेगी, मतलब द्रव्य संग्रह करने की बात बताई जाएंगी कि किस प्रकार द्रव्य को संग्रह किया जा सकता है। ये उल्टे पहुंच गए वो तो। भैया ये जीवों की जो 6 द्रव्य हैं उन द्रव्यों की क्लास लगेगी यार, 6 द्रव्य बताए जा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक करके सारे भाग गए, एक एक करके सारे भाग गए। एक व्यक्ति बैठा रहा, एक व्यक्ति बैठा रहा। तो उसने उससे पूछा कि क्या भैया क्या हो गया, तुम्हें बड़ा रुचि है सुनने की, तुम सुनना चाहते हो? अरे क्या सुनना चाहते हैं? बोले हम बैठे, हमारे कुर्ते पे तकत की पाव रखा है, ये तकत का पाव हटे जब मैं भागूं। वो तो मैं मजबूर हूं, उठ नहीं पा रहा, तकत का पाया जो है ना उसके कुर्ते पर पड़ा हुआ था, तो इसलिए बोले जब तुम्हारे प्रवचन खत्म हो तभी तो एक हटे और हम जाएं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं भैया। द्रव्य संग्रह, नमोकार मंत्र के सिवा अगर आप जाप करना चाहते हैं तो गुरु की आज्ञा से करें। द्रव्य संग्रह में कहा है 35 से 16 56 चतुर्दुग मेघम चा जब छाए परमेठी वाचियाणम अन्नम चा गुरु वह सेण। 35 अक्षर का मंत्र, 16 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र और 1 अक्षर का मंत्र जाप करना हो तो 5 परमेष्टि वाचक मंत्र है, आप जप सकते हैं, कर सकते हैं बिना गुरु आज्ञा के। अन्नम चा गुरु वह सेण, अगर अन्य कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो बिना गुरु आज्ञा के मत करें, गुरु के वचन के अनुसार ही उस मंत्र का जाप करें। ऐसे नहीं कोई भी जिनमानी उठाई, ओहो सिर दर्द निवारक मंत्र जपना शुरू कर दिया, ओहो पीठ दर्द निवारण, आंख नेत्र के रोग निवारण पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे कोई मंत्रों का जाप नहीं किया जाता। अगर ऐसे मंत्रों का जाप आपने कर लिया तो हो सकता है वो आपका विपरीत असर कर जाए। मंत्रों की महिमा बहुत बड़ी होती है तो कोई विपरीत असर ना हो जाए, इसलिए सोच समझ कर जाप करना। पुष्पदंत और भूतवली गुरु ने मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप किया, 1 अक्षर कम और 1 अक्षर ज्यादा दे दिया था, क्या हुआ था? विकृत देवियां प्रकट हुई थी, एक के दांत बाहर निकले और एक भूत जैसे आकृति वाली, ऐसे हुए थे देवियां प्रकट। फिर उस मंत्र को सुधार कर जब उन्होंने पुनः जपा तो सर्वांग सुंदर देव देवियां प्रकट हुए। देव देवियां तो सर्वांग सुंदर ही होते हैं, चाहे वो कोई सी गति के जीव हों, चाहे भवनवासी व्यंतर ज्योतिष वैमानिक कोई भी हो, देव तो सर्वांग सुंदर ही होता है, सुंदर होता है। तो जिसके दांत वहां निकले थे जिन मुनिराज की सिद्धि में, उनका नाम पुष्प दंत बढ़ गया, दंत पंक्ति पुष्प के समान वहां निकली हो। और जिनके लिए भूत जैसी देवी प्रकट हुई थी उनका नाम भूतबली पड़ गया था। ऐसे नाम पड़े थे, उनके नाम नहीं थे, पुष्पदंत भूतबली नाम नहीं थे, वो नाम पड़ गए थे, उनके नाम तो अलग थे। वो तो अच्छे मुनिराज, एक राजा का पुत्र एक सेठ का पुत्र था, जो दोनों दोस्त थे और दोनों मुनि बन गए थे, वो थे महानुभाव। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले सकता क्योंकि वो चौके वाले हमें घूर घूर के देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, बोले बस अब रन दो, अब हमें जल्दी भूख लगने लगेगी, जल्दी जल्दी कर लो। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँगा, बस इस बात को आगे कल फिर बताऊंगा, क्योंकि आचार्य ने हल्के में नहीं लिया गुरु भक्ति को। अभी गुरु भक्ति की और आपको गाथाएं बताएंगे, इसी बात को कल आगे बढ़ाएंगे कि गुरु भक्ति से रहे शिष्य का कैसा जीवन होता है, इस बात की व्याख्या को आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से नमो सदा दे तो डोक, हे जिन वाणी वारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिंद गो गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण,
धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंते समान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठकर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करें। जिनवाणी को नमस्कार करें। जलद्वार संघ जिनवाणी माता की